हर हर महादेव। आइए चर्चा करते हैं कन्या राशि वाले जातकों के लिए कर्म फलदाता शनिदेव महाराज मार्गी से वक्री होने जा रहे हैं 137 दिन के लिए, और ये वक्र गति में हमको क्या प्रदान करेंगे और क्या इनका शुभ फल हमारे जीवन पर पड़ेगा। अब देखिए कि ये कन्या राशि एक भूमि तत्व राशि है और कन्या राशि का स्वामी भी बुध है। और इन जातकों पर भाई बहन जितने भी हैं और जितने भी दर्शक हैं, आपने देखा होगा अपने जीवन में कि जब से शनिदेव महाराज आपके छठम भाव में आए हैं तब से जीवन में बहुत कुछ बड़ा बदलाव आपने देखा होगा अपने जीवन में। क्योंकि ये जो कुंडली का जो भाव है ना, छठम भाव, आपको हम बतावें, अगर वास्तविकता जीवन में व्यक्ति को सुख और दुख और अपने और पराये की पहचान करनी हो तो छठम भाव से होता है। कौन हमारा अपना है और कौन पराया है, ये हमारा कुंडली का छठम भाव बताता है। और तुमने देखा होगा जब से शनिदेव तुम्हारी छठम भाव में आए हैं तब से तुमने महसूस करा होगा कि जो तुम्हारे निजी खास थे, क्योंकि ये जो भाव है ना कुंडली का, वो ऋण रोग और शत्रु का भाव है कुंडली में। तो जो आपके जो बहुत नज़दीक थे, खास थे, तुमने देखा होगा आपके दुख के समय में उन्होंने भी मुख मोड़ लिया होगा, वो भी खास पराये हो गए होंगे। स्वास्थ्य की दृष्टि से आप देखिए, जब से ये शनिदेव महाराज आए हैं छठम भाव में, चाहे स्वयं के ऊपर चाहे स्वयं के परिवार के ऊपर हमारा धन व्यय खर्च हो रहा है, शरीर पर हमारे पर ऋण रोग यानी कर्जा भी चढ़ गया है, जो लोन है जो कर्जा है उससे राहत नहीं मिल रही है। बहुत बड़ी मेहनत करने पर, दिन रात मेहनत करने पर भी हमको धन का अभाव दिखाई दे रहा है। आपने इस बात को कन्या राशि वाले जातकों ने महसूस किया है और करके भी देखना। और ये 29 जून को जब ये वक्र गति में होंगे शनिदेव महाराज, तो आपको बहुत बड़ी राहत सो मिलने वाली है। एक शत्रु से पीछा नहीं छूट रहा था, दूसरा शत्रु लगा हुआ था। हमारे हर कार्य में कुछ न कुछ बाधाएं दिखाई देने को मिल रही थी। अगर जितने भी कन्या राशि वाले जातक हैं, अगर आप अपनी कुंडली का परामर्श हमसे लेना चाहते हैं तो वीडियो के माध्यम से नंबर चल रहे हैं, आप व्हाट्सएप के द्वारा संपर्क कर सकते हैं। अब देखिए कि वक्र गति में हमें क्या मिलने वाला है। तो जिन जातकों की कुंडली में जब ये शनिदेव महाराज कन्या राशि में से वक्र गति में होंगे तो थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं कि वक्र गति होती क्या है। कि देखिए, कोई भी ग्रह सीधे मार्ग से चलता है तो उसको हम मार्गी कहते हैं, और जब वो स्लो हो जाता है, अपने टारगेट पर नहीं पहुंच पाता है, क्योंकि ये सारे ग्रह सूर्य के चक्कर लगाते हैं। और जब ये इनकी अवस्था धीमी हो जाती है, गति धीमी हो जाती है, तो ये वक्र गति में आ जाते हैं। तो अब ये शनिदेव महाराज 29 जून तक तो आपके छठम भाव में आपको फल प्रदान कर रहे थे, और जब वक्र गति में होंगे तो इस घर को छोड़ करके आपके पंचम भाव में फल प्रदान करने लग जाएंगे। अब देखिए कि जब ये पंचम भाव में फल प्रदान करेंगे तो आपके स्वास्थ्य में बहुत बड़ी राहत आपको प्राप्त होगी। जो स्वयं या स्वयं के परिवार के ऊपर धन खर्च व्यय हो रहा था उसमें आपको राहत मिलेगी। जो हमारे ऊपर कर्जा चढ़ा हुआ था, लोन चढ़ा हुआ था, ऋण से राहत नहीं मिल रही थी, आपको यहाँ पर राहत मिलेगी 29 जून से वक्र गति में।
एक शत्रु से पीछा नहीं छूट रहा था, दूसरा शत्रु लगा हुआ था। चाहे जॉब कर रहे थे, चाहे व्यापार कर रहे थे, वहाँ पर हमें बार बार जो कैसे हमको संघर्ष करना पड़ रहा था। आपको यहाँ पर वक्र गति में राहत मिलेगी। जितने भी कन्या राशि के जातक हैं, इनकी 3 दृष्टियाँ होती हैं। देखिए, पहली दृष्टि से आपके अष्टम भाव में दृष्टि पड़ रही थी, तो यहाँ पर भी मेष राशि है, तो शनि की दृष्टि यहाँ पर ठीक नहीं होती है, तो यहाँ भी हमें संघर्ष दिखाई दे रहा था। रोगों से पीछा नहीं छूट रहा था, अकस्मात धन व्यय खर्च हो रहा था, और अगर जिसने को तुमने धन दे दिया वो वापस नहीं कर रहा था। तो वक्र गति में आपको लाभ मिलेगा। शनिदेव महाराज सप्तम दृष्टि से आपके द्वादश भाव को देख रहे हैं, और शनिदेव महाराज की दृष्टि जब सप्तम भाव पर पड़ती है तो मैरिड लाइफ में थोड़ा सा तनाव दिखाई देता है। अनायास ही कोर्ट कचहरी में हमको मुकदमा झेलना पड़ सकता है। अनायास ही हम पर कोई आरोप प्रत्यारोप भी लग सकता है, और हमारे फिजूले कार्यों में धन व्यय खर्च हो सकता है बार बार। यानी आप देखिए, हमको हॉस्पिटलों के चक्कर भी लगाने पड़ सकते हैं। लेकिन ये द्वादश भाव विदेश यात्रा करने वाले जातकों को बहुत अच्छा लाभ देगा, राहत मिलेगी। जहाँ पर उनका कार्य नहीं बनना था, उनका कार्य बनेगा। वक्र गति में आपके मैरिड लाइफ में भी लाभ मिलेगा, स्वास्थ्य की दृष्टि से भी लाभ मिलेगा। कोर्ट कचहरी में मुकदमा चल रहा था, वहाँ भी आपको राहत मिलेगी। जिनको विदेश यात्रा में वीज़ा मिलने से प्रॉब्लम हो रही थी, तो उनको लाभ मिलेगा। अब देखिए, इनकी तीसरी दृष्टि आपके दसम भाव में पड़ेगी, तो ये आपका तृतीय भाव पड़ रहा है, जो पराक्रम का भाव होता है, और ये महत्वाकांक्षाओं का भाव होता है। कुंडली के अंतर्गत ये भाव व्यक्ति के व्यक्तित्व को, व्यक्ति के प्रभाव को दिखाता है। जब यहाँ किसी ग्रह की दृष्टि पड़ती है, और जब शनिदेव दृष्टि में यहाँ पर तृतीय भाव में डालेंगे, तो महत्वाकांक्षाएं व्यक्ति की बहुत प्रबल हो जाती हैं, और आपके बहुत बड़े विचार बनेंगे, बहुत बड़े बड़े कार्य करने के मन में ख्वाब आएंगे, और आप करोगे भी। चाहे छोटे रोजगार से बड़ा करने का विचार आ रहा हो, और या छोटे रोजगार को बड़ा कर रहे हों, और वो कार्य आपने प्रारंभ भी कर दिया हो, लेकिन प्रारंभ तो कर देंगे, उसको तैयार होने में थोड़ा विलंब हो सकता है। क्योंकि शनिदेव महाराज की दृष्टि जहाँ पर पड़ती है, कार्य तो होता है, लेकिन धीरे धीरे सने सरे, क्योंकि ये बहुत धीमी गति की चाल से चलते हैं। कुंडली में ये शनिदेव महाराज न्याय के देवता हैं, और न्यायाधीश हैं हमारी कुंडली के और आपके जीवन के भी। अब कोई व्यक्ति शनि की महादशा में कहते हैं कि ढैया में, साढ़े साथी में बहुत कष्ट आता है, लोग घबरा जाते हैं। तो आपको वक्र गति में वो जीवन में कौन कौन से उपाय करने होंगे, जिनसे हमें एक नकारात्मक की ओर से सकारात्मक हमको फल मिले, और हमको वो लाभ की गतिविधियाँ प्राप्त हों। तो वीडियो के अंतिम चरण में आपको इसके उपाय हम बताते हैं। अब देखिए कि ये शनिदेव महाराज
कर्म फलदाता हैं। हमको शनि की महादशा में बहुत अच्छे कार्य करने चाहिए। अगर ये छठम भाव में शनिदेव महाराज हैं तो बड़ा ये जीवन का महत्व भाव है। यहाँ पर सुख दुख, ऋण रोग, शत्रु, यहाँ पर कौन अपना पराया है, कौन हमारे साथ विश्वासघात कर रहा है, रह करके ये छठम भाव बताता है। तो शनिदेव अगर तुम्हारे सामने ये दृश्य दिखाई दे रहे हों तो शनिदेव की महादशा में थोड़ा सा ध्यान रखिए कि हमको छल कपट बेईमानी नहीं करनी चाहिए, किसी गरीब के साथ अनर्थ नहीं करना चाहिए, किसी के साथ हमको अन्याय नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये कर्म के दाता हैं। और देखिए शनिदेव महाराज जब ढैया या 7.5 चल रही हो तो व्यक्ति को फल तो प्रदान करते हैं, लेकिन धीरे धीरे शनि की महादशा में मेहनत, पराक्रम, बोझ बढ़ सकता है, लेकिन ये लाभ देते हैं। रोग, शत्रु, पीड़ा या राजयोग कुंडली में तो देखिए वक्र गति में राजनेताओं को भी लाभ देंगे। शिक्षा की दृष्टि से भी जिन विद्यार्थियों का कार्य नहीं उनको लाभ मिलेगा। तो हमको अच्छे कर्म करने चाहिए, क्योंकि गीता में भगवान कहते हैं ये न्याय के दाता शनिदेव महाराज, अगर व्यक्ति की कुंडली में कहीं कुछ हमको अशुभ फल दिखाई दे है तो हमको बहुत अच्छा काम करना चाहिए, सत्कर्म करना चाहिए। तो अगर आपका अशुभ ग्रह भी हो तो आपको अच्छा शुभ फल प्रदान करता है। तो वो हमको जीवन में कौन से उपाय करने चाहिए जिनसे ये कर्म फलदाता शनिदेव महाराज हमको एक सकारात्मक फल प्रदान करें। तो देखिए शनिदेव महाराज आपके लगन में इस समय केतु चल रहे हैं और 12वें भाव में राहु चल रहे हैं। तो यहाँ पर देखिए थोड़े से मन मुटाव इत्यादि हैं या मानसिक परेशानियाँ, तनाव है। तो शनिदेव महाराज के मंत्रों का जाप करें, मंत्र पर ही विश्वास करें, क्योंकि मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वास। अगर कोई जीवन में समस्या है तो उसका समाधान भी है, शास्त्रों ने बताया है। ज्योतिष शास्त्र कहती है और हमारे शास्त्र भी कहते हैं कि शनि देव के मंत्र का आप जाप करें। ओम प्राम प्रीम प्रोस शनि नमः। देवगुरु बृहस्पति आपके भाग्य स्थान में बैठे हुए हैं। जब से आए हैं तब से आपको राहत मिली है, आपके भाग्य में वृद्धि होगी। तो देवगुरु बृहस्पति के भी मंत्रों का जाप करें और बृहस्पतिवार को भगवान विष्णु की पूजा करें, घी का दीपक जलाएं, 7 परिक्रमा दें, गायत्री मंत्र का जाप करें, विष्णु सहस्रनाम का पाठ करें, आपको लाभ मिलेगा। साय को पीपल के पेड़ का शनिवार के दिन दीपक जलाएं, तेल का अभिषेक करें। किसी निर्धन व्यक्ति को, गरीब व्यक्ति को आप तेल के बने हुए पकवान शनिवार को खिलाएं, शनि से राहत मिलेगी, वक्र गति में लाभ प्राप्त होगा। हम आज की वीडियो को यहीं विराम देते हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें और लाइक करें। तब तक के लिए हर हर महादेव।